हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ में लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम रियल नंबर्स का बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम में फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से और कंटिन्यू रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कब तक कंटिन्यू रहते हैं? एन नंबर्स ऑफ टाइम्स। फिर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट विद 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कंटिन्यू चलते रहते हैं एन नंबर्स ऑफ टाइम्स तक। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन P upon Q form where Q is not equal to 0. The numbers which can be written in P upon Q form. Example 1/2, 1/3, 5 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम यहाँ पे, 6/7 एक्सेट्रा। फिर आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स कैन बी रिटर्न not written in P upon Q form. Not written in P upon Q form. इसे हम P upon Q form में ले सकते हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √5, √11 एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में क्या है? रियल नंबर्स में ये सभी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सभी इंक्लूड हैं। तो रियल नंबर्स में क्या क्या है? रियल नंबर्स में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें ये देखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसे लेमा भी बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है? देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, डिविडेंड यहां होता है, डिवाइजर यहां होता है, क्वोशंट यहां होता है एंड रिमाइंडर यहां होता है। अब बात करते हैं, देखिए मान लीजिए ए आपका डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू इज क्वोशंट एंड आर इज रिमाइंडर। आर क्या आपका रिमाइंडर है। तो ए आपका डिविडेंड हो गया, ए आपका डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशंट क्या है हमारे पास क्यू एंड प्लस रिमाइंडर। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। तो ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ऑलवेज लेस देन बी। आर जो है रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर किससे लेस देन होता है? बी से, डिवाइजर से लेस देन होता है। तो ये डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज 1.1 करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फाइंड एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हमने एचसीएफ 6 क्लास में निकाला था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन से निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इजी है निकालना, लेकिन हमें यूक्लिड डिवीजन से कैसे निकालेंगे?
तो सबसे पहले हमें देखना है 135 और 225 में ग्रेटर कौन है, 225। तो 225 का डिविडेंड बनाया, ये 135 डिवाइजर, इसे डिवाइड करते हैं 135, बचा यहाँ क्या 90 बचा, तो 90 बचा है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या था ये, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था। तो a यहाँ पे कौन है, a डिविडेंड होता है 225, b आपका डिवाइजर है, q आपका क्वेश्चन है, एंड r रिमाइंडर है 90। ये जब तक डिवाइड करते आना है जब तक जीरो ना आ जाए, जीरो नहीं आया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसे बना लेंगे डिवाइजर, ये यहाँ आ जाएगा, 135 डिविडेंड ले लेंगे, 90 बन जा 90, बचा है 45। अब डिविडेंड में कौन है 135, डिवाइजर में कौन है 90, क्वेश्चन में 1 एंड 45। अभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अब हम 45 यहाँ लेंगे, 90 अंदर ले लेंगे, 45 टू या 90, ये आ गया जीरो। तो अब डिविडेंड कौन है 90 डिविडेंड है हमारा, 45 डिवाइजर, 2 हमारा क्वेश्चन है, रिमाइंडर जीरो। तो जीरो जब आ जाता है, जीरो जिस डिवाइजर से आता है, किस डिवाइजर से, 45 से, वो हमारा SCF होता है। तो SCF हमारा आ गया 45। हमें डिवाइड करते जाना है, जिससे लास्ट में डिवाइड होगा, जिस डिवाइजर से लास्ट में डिवाइड होगा वो हमारा SCF होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकंड है हमारा, सेकंड है 196 एंड 38,220। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है 38,000 है, ये 38,220, ये डिविडेंड ले लिया, 196 यहाँ ले लिया। अब इसे डिवाइड करते हैं, 196 बन जा 196, 196 टू जा होता 392, 392 ज़्यादा हो जाता, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 7 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, यहाँ 1। अब यहाँ बच्चा 2 ले लिया। 196 का हमें क्या करना है, 196, एक बार इसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, 196 से 9 बार जा रहा है, 9 6 जा 54, कैरी 2, 9 9 जा 81 और 2, 9 6 जा 54, 5 था कैरी, 9 81, 86 बचा 8, ये 17, ये आ गया यहाँ पे 98 बचता है। अब ये जीरो ले लेंगे, 196 से टेबल 5 बार पढ़ते हैं, ये आता है 980 आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास डिविडेंड कितना है 38,220, बी हमारा डिवाइजर आ गया, क्यू हमारा क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। तो नाउ SCF किस डिविडेंड से जीरो आया और किस डिवाइजर से जीरो आया, 196 से। तो 196 हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में हमारे पास है 867 एंड 255। 867 255 हमें SCF निकालना है। तो सबसे जो ग्रेटर नंबर होगा उसे यहाँ रखना है, 255 को यहाँ रखना है। 255 की 1 बार पढ़ेंगे 255, 2 बार पढ़ेंगे 510 और 3 बार पढ़ेंगे 765। 7 में से 5/2, 6 में 6 गए 0। अब यहाँ पे गए 8 में 7 गए 1, अभी भी नहीं आ रहा, पूरा नहीं गया। तो लिखा है पे हमने, साथ साथ लिखते जाएंगे हम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारे पास क्या है 867, 255 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 3 से, प्लस 102। अब इसको तो मैं क्या बना लूँगा डिवाइजर, ये 255 अंदर आ जाएगा। कितनी बार जा रहा है ये 204, ये बचा 51। अब डिविडेंड कौन है
255 है, डिवाइजर कौन है 102 इंटू 2 प्लस 51, इसको बनाते हैं डिवाइजर, 102 आ गया, ये 2 बार जाएगा तो 102 क्या लेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0, ये आपका लास्ट में डिवाइजर कौन सा है 51, तो आपका एचसीएफ आ गया 51। ये आपको क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6u + 1 6u + 3 6u + 5 वेयर q इज एन इंटीजर। हमें क्या शो करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 4, ये इधर माइनस के होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से 1 3 5 इज इन द फॉर्म ऑफ 6u + 1। हमें ये शो करना कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है 6u + 1 6u + 3 6u + 5 के रूप में होगा। तो आंसर करते हैं यहाँ पर, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। देखिए भाई यहाँ पे BQ + R है, BQ + R के फॉर्म में है, तो B के मैं 6 रख दिया बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। A इज इक्वल टू BQ + R। एक बार फिर से बता दूं, लेट A इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, A हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, BQ + R हमें क्या शो करना है, जो A है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है 6u + 1 6u + 3 6u + 5। ये देखिए BQ + R इसी फॉर्म में ना, BQ + R, तो यहाँ पे B के मैंने 6 ले लिया। अगर यहाँ पे 6 आता है तो 6 लेना है, 3 आता है 3 लेना है, 5 आता है 5 लेना है। अब हम रखते हैं यहाँ पे B के मैंने 6 रख दिया, Q + R। अब यहाँ पे क्या लेना है, हमें पता है जब भी इस फॉर्म में लेते हैं तो R जो होता है वो लेस देन क्या होता है, B के होता है, तो R लेस देन B के क्या होगा, नाउ R इज इक्वल टू 6 से कम क्या होगा, R हमारा क्या हो, R जो है 6 से कम होगा 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे R के 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो A इज इक्वल टू 6u। R के मैंने 0 रखा, पहले 6u रहेगा, फिर मैंने R के 1 रखा, R के 2 रखा, R के 3 रखा, R के 4 रखा, R के मैंने 5 रखा। देख 6q। अब यहाँ कह रहा है Q ना कोई भी इंटीजर ले लो आप, Q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, तो Q की मैंने 1 रखा, क्या आएगा 6, E1 है, मैंने 2 रखा 12, ये भी E1 है, 3 रखा ये भी E1 है, 4 रखा ये भी E1 है, यानी Q के कुछ भी रखूँगा मैं E1 ही आना है, क्या आना है E1। तो 6Q हमारा E1 है। अब 6Q E1 के साथ मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा ओड, ये E1 है ये भी E1, तो E1 रहेगा, ये E1 और ओड, तो ये ओड रहेगा, E1 E1 ये E1 रहेगा, E1 ओड ये ओड रहेगा। तो देख सकते हैं ओड कौन कौन सा है, 6u + 1 आया है, 6u + 3 6u + 5। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी इन फॉर्म ऑफ 6u + 1 6u + 3 6u + 5 when q is any integer। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6u + 1 6u + 3 6u + 5। देखिए 6q जो होगा, q के कुछ भी रखेंगे E1 आ रहा है, 1 रखा तब भी E1 है, q के कुछ भी रखेंगे तो q के कुछ भी रखेंगे E1 बनेगा, तो 6q तो E1 है, तो ये +1 ओड हो जाएगा, ये E1 ही रहेगा, ये ओड रहेगा, तो ओड वाले कौन से 6u + 1 6u + 3 6u + 5। तो हमने शो कर दिया एक कोई भी ओड इंटीजर जो होगा 6u + 1 6u + 3 6u + 5 के रूप में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. देखिए जो रिपब्लिक डे पे परेड होती है आपने देखा होगा, कुछ आर्मी के मेंबर्स होते हैं जो मार्च कर रहे होते हैं, आगे बैंड मास्टर होते हैं। तो एक आर्मी का कंटिजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं जिन्हें मार्च करना है किन के पीछे, 32 बैंड मेंबर्स के पीछे। द टू ग्रुप्स, ये जो दोनों ग्रुप हैं 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये वर्ड है मैक्सिमम। मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, लार्जेस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। समझ लो हमें एचसीएफ ही निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। आंसर यहां से करते हैं, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ टू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम। हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 32 मेंबर्स एंड 616। तो सबसे पहले 616 में 32 में ग्रेटेस्ट नंबर को हमें यहाँ डालना है, 616, 32 बन जाए 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पे कैरी दे, 5 में 3 गए 2, 6 यहाँ ले लेंगे हम। 32 कितने आएगा? 32 9 बार जा सकता है यहाँ पे, 9 2 या 18, कैरी 1, 9 थे 27, 28, यहाँ पे बच गया आपका 8 बच गया। यहाँ पे मैं आंसर रख रहा हूँ बाय यूक्लिड। यूक्लिड वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन 1.1 में हमें क्या लगाना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगानी है। ये कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a हमारा कितना है? 616 है। हमारे पास डिवाइजर क्या है? 32, क्वेश्चन क्या है? 19, नाउ रिमाइंडर इज 8। अब इसको हमें क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है, ओ सॉरी डिवाइजर बनाना है। ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 8 4 जा 32, 0 आ गया। अब क्या डिविडेंड कौन सा है? 32, डिवाइजर है 8, क्वेश्चन 4 प्लस रिमाइंडर। तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ? 8 से। तो एचसीएफ आ गया हमारा पास 8। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिविडेंड में हमारा 616 है, 32 इंटू 19 प्लस 8 आपका रिमाइंडर था। अब ये यहाँ जाएगा, 8 4 जा 32, तो 32 डिविडेंड है, 8 4 जा 32 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ गया? एचसीएफ हमारा 8 आ गया। इट इज द आंसर। क्वेश्चन 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। हमें शो करना है कोई भी हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, उसके स्क्वायर को, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हमें इस रूप में दिखाना है 3m प्लस 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए हमने कोई भी नंबर लिया, तो ए क्या हमारे पास? ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहलाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर जो है लेस देन होता है बी से। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने कह रहा है कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, मैंने ए ले लिया और इसे यूक्लिड लगाना है, तो यूक्लिड में ये डाल दिया मैंने फॉर्मूला। अब देखना ए को हमें दिखाना है बी क्यू प्लस आर में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, बी क्यू प्लस आर, तो बी की मैं 3 ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या, टेक बी इज इक्वल टू 3, तो मैंने बी के मैंने क्या लिया? 3 रख दिया, यहाँ पे बी के 3 रख दिया। अब यहाँ पे जो आर होगा वो लेस देन क्या होगा? 3 के होगा। आर क्या होगा? लेस देन 3 के होगा, क्योंकि आर जो होता है हमेशा जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर के लेस देन होता है।
तो अब हम यहाँ लूँगा पुट, सबसे पहले आर के मैंने 0 रखा, आर के मैं 0 रखता हूँ, रख दिया, जो 3Q हो गया। अब मुझे बताना था, देखिए ए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, फिर कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लगाओ, मैंने लगा दिया। अब कह रहा है ए को इस फॉर्म में दिखाना है, ए को इस फॉर्म में दिखाना है 3Q प्लस ए, तो यहाँ पे क्या लूँगा मैं, बी के क्या ले लूँगा 3 ले लिया। अगर बी 3 है तो आर हमेशा बी से कम होता है, तो आर अगर 3 है, सॉरी बी 3 है तो आर 3 से कम होगा, तो आर सबसे पहले 0 लिया। अब 0 ले लिया, अब इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर ऑफ 3Q, स्क्वायर कर दिए, 3 3 9, 3 3 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 हो गया, हमें इस फॉर्म में दिखा 3m में, मैंने इसका 3 बाहर ले लिया, 3 3 9 Q, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 3 3 9 वापस आ जाएगा। इसको मैंने क्या करा, 3Q के स्क्वायर को m मान लिया, जहाँ पे Q कोई इंटीजर होगा लिख देते हैं यहाँ पर, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू m ले लिया, 3Q स्क्वायर किया क्या ले लिया, m ले लिया, वेयर m इज एनी इंटीजर, यह आ गया। अब हम r0 रखा था, r1 रखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, इसका स्क्वायर करते हैं, इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a का स्क्वायर 2ab b का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 3 3 9, 2 3 6Q 1। अब इन सबको मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए आगे, मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, 3 3 9, 3 2 6, इन सबको मैं m ले लूँगा, इन सबको पूरे को क्या ले लूँगा, इस पूरे पार्ट को मैं m ले लिया मैंने, 3 ऐसी रहा, इस पूरे पार्ट को मैंने m ले लिया, यहाँ लिख दिया कि 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू m है एज एनी इंटीजर। आप देख सकते हैं 3m आ गया, 3m प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, यह आ गया, शो कर दिया हमने। अब नेक्स्ट फिफ्थ में अभी हमने स्क्वायर किया, अब हमें क्यूब करना होगा। क्वेश्चन फिफ्थ, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अभी हमने क्वेश्चन 4 में स्क्वायर करा था, स्क्वायर किया था, अब क्यूब करना है। तो सबसे लगे कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उसे आपको उसके क्यूब को शो करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो लिखते हैं हम, लेट फॉर्मेट क्वेश्चन 4 की तरह है, बस क्वेश्चन 4 में स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया बाय यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहलाता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो हो वो बी से लेस देन होगा, यही तो है। इन्होंने कहा था एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लगा दे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर बी से लेस देन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमें 9 चाहिए, 9 किससे बनता है, 3 से बन जाएगा, तो बी के 3 ले लेते हैं। तो वी पुट बी इज इक्वल टू 3, हमने बी के क्या ले लिया, 3 ले लिया, बी के मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, क्यों, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और क्यूब 9 27। अब यहाँ पे 3 रखा है मैंने,
3 रखा है तो क्या होगा, R जो होगा 3 से कम होगा। अब एक एक करके यहाँ रखेंगे। सबसे पहला केस 1, R 3 से लेस देन रखना है। भाई A हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, यूक्लिडियन लेमा लगा दिया, मैंने B के 3 ले लिया। अब के अगर B के 3 रखा तो R 3 से कम होगा, तो सबसे पहले मैं क्या लूँ, R = 0 लूँगा। तो लेता हूँ, इसमें रखते हैं 3 क्यूब प्लस ये रख दिया 3 क्यूब। नाउ क्यूब करते हैं इसका, क्योंकि क्यूब लिखा है ये, क्यूब का जो भी आपने इंटीजर लिया उसका क्यूब करना है। तो मैंने A क्या लिया 3 क्यूब, अब 3 क्यूब का मैंने क्यूब रखो, 3 क्यूब का क्यूब क्या होगा, क्यूब हो गया 3 3 9 3 27। अब मैंने क्या करना है, 27 मुझे किस फॉर्म में लेना, 9, तो मैंने 9 बाहर ले लेना है, 9 जो हमें रिक्वायर्ड है, 9 बाहर ले लिया, 9 3 27 क्यूब। इस पूरे पार्ट को m ले सकते हैं, मान लो क्यू के कोई नंबर रखे हैं, कोई ना कोई इंटीजर बन जाएगा वो, इस पूरे पार्ट को m ले लेते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं 3 क्यूब कि क्यूब = m फॉर एनी इंटीजर। हमने लिखा है कि क्यू के कोई नंबर रखें, कोई इंटीजर रखेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो m मान ली हमने। नेक्स्ट आता है केस 2, 9m से हो गया। अब आता है नेक्स्ट केस 2, अब हमें R 3 से लेस देन रखना है, 0 रख दिया। अब मैं रखूँगा R के 1 रखूँगा, तो A = 3 क्यूब प्लस R के मैंने 1 रख दिया, A = 3 क्यूब प्लस R था, R के 1 रख दिया। नाउ क्यूब करते हैं इसका, क्यूब ऑफ 3 क्यूब प्लस 1, ये क्यूब हो गया। अब A प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला क्या था, होल क्यूब का, A की क्यूब B की क्यूब 3A² B और 3AB का स्क्वायर। तो A की क्यूब B की क्यूब, A की क्यूब B की, A हमारे पास 3 क्यूब है तो A की क्यूब, फिर B की क्यूब 3A² B, 3A² B 3A² B 3A B का स्क्वायर। अब इसको 3 बार ये क्यूब खोलते हैं, 3 3 9 3 27, 3 बार खोला इस तरह से, 3 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब, तो 3 3 9 3 27 क्यू की क्यूब, 1 1 जा 1 1 जा 1, 3 3 9, देखो 3 की स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 9 3 27 क्यू का स्क्वायर, 3 3 9 क्यू। अब हमें क्या करना है, 27 क्यू की क्यूब, इसको आगे कर देते हैं, स्क्वायर को इसको आगे कर देते हैं n+1। अब मैं किस फॉर्म में लाना, 9m+1 में, तो मैं 9 बाहर ले लूँगा, 9 इन तीनों से बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया 9, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27 स्क्वायर, 9 1 जा 9। इस सबको m ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, 9 ये ना, इन सबको मैंने m मान लिया। इस पूरे 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को मैंने m ले लिया, 9 इस पूरे को स्क्वायर मैंने m ले लिया, +1 यहाँ पे लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर सॉरी क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू = m फॉर एनी इंटीजर। जैसे यहाँ लिखा था, इसको जो हमें रिक्वायर्ड किया था 9m चाहिए था, मैंने इस पूरे को m ले लिया। अब मुझे 9m यानी इसको क्या ले लिया, 9 बाहर ले लिया, इस पूरे को m ले लिया, 9 इस पूरे को m मान लिया, m +1 या क्यूब कोई भी नंबर रखूँगा क्या एनी इंटीजर बन जाएगा। अब केस 3, पहले केस में क्या लिया हमने, R0 लिया है, दूसरे केस में R1 लिया है, R0 R1 और R3 से लेस देन रखना, तो 0 ले लिया, 3 से लेस देन 1 ले लिया, 2। अब हम 2 लेंगे, पुट R = 2 ले लिया, 2 A = 3 क्यूब प्लस 2, R की मैंने 2 लगा दिया, इसका क्यूब करते हैं, 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या था, A का क्यूब B का क्यूब 3A² B प्लस 3A स्क्वायर, 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 3 9 3 का स्क्वायर करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 3 9 2 18 3 54, 2 2 4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2 4 3 12 3 36 क्यू।
अब मैं सारे क्यूब वाले जो टर्म्स हैं, सारे क्यूब वाले टर्म्स आगे कर देता हूँ मैं। ये क्यूब टर्म्स आगे कर दिया, इसे आगे कर दिया, ये कांस्टेंट मैंने नंबर खाली यहाँ ले लिया। अब मुझे 9 मैंने बाहर ले लिया, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 8। इन सबको क्या ले लूँगा मैं, इन सबको m ले लूँगा। इस पूरे पार्ट को मैंने m ले लिया, 9m प्लस 8। यहाँ पे लिख भी देना है 3q की क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m फॉर एनी इंटीजर, जैसे हमने पीछे लिखा था। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास पहले केस में 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया और 9m प्लस 8 आ गया। तो लिखेंगे सो, ये हमारा आंसर हो गया। सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस तरह यह हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है।